मैंने सबकी सुनी और ये तूने क्या कहा नासे, न जाना कुएं जाना में, हमें तो रह रवों की ठोकरें खाना मगर जाना। अब आप जो सुनने वाले हैं, जिनका सारा दिन वास्ता पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगहों से आप यूथ के नारेबाजियाँ भी देख रहे हैं, आप यूथ के मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें भी सुन रहे हैं, आप उनके वन व्हीलिंग के भी कभी कभी मुजाहरे देख रहे होते हैं, आप किसी भी तरह से जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका एक्सपोजर आप और उनकी प्रेजेंस जो है वो आप देख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वो ख्वाबों को परसू कर रहे हैं या वो सिर्फ हवस और एक जिसे रेस है, और वो भी मटेरियलिस्टिक रेस, जिसमें काता और ले दौड़ी के तहत आज उनको अपॉर्चुनिटी मिले, कल वो उसका नतीजा निकाल लें। और ये जैसे कहते हैं ना कि पब्लिक अपनी बादशाहों के दीन पर होती है, अन्नास वाला दीन मुलूक हैं, उसी के तहत आप एक भी मतलब मैं तो खैर वहाँ पे हल्का दर हल्का मेरे सामने है ना कि फ़लाँ जो था वो कब एमपीए बना, फ़लाँ कब एमएनए बना, एमपीए और एमएनए बनने से पहले उसकी मईशत और मुआशरत क्या थी, एमपीए बनने के बाद उनकी मईशत और मुआशरत क्या हो गई। और वो जो ही उनको वो स्टार्ट उनका होता है, जब हम शुरू शुरू में थे तो वो जो कार की नंबर प्लेट होती है उस पर एक वो ग्रीन सी यूं मेहराबी सी एक नंबर प्लेट का इजाफा होता था, उसके ऊपर लिखा होता था एमपीए एमएनए। फिर उनके रिश्तेदार वो नंबर प्लेटें जो हैं वो अपनी कारों पे लगाते थे। फिर उसी से आगे उस गाड़ी की बुनियाद पर वो बदमाशी करते थे, उस गाड़ी की बुनियाद पर वो नाजायज़ असला लेके घूमते थे, वो एमएनए और एमपीए की नंबर प्लेट वाली जगह। फिर उन्हीं में से बाज़ को जब वो सूबाई या वफाकी लेवल पर कोई मिल जाती है वजारत या मुशीर या कुछ, फिर उनकी गाड़ी पे फ्लैग आ जाता है। जब फ्लैग आता है फिर वो ब्यूरोक्रेसी के अपने ज़िले के अपने इलाके के लोकल पुर्जे जो हैं उनकी स्क्रू टाइट करना, उनको अपनी यानी ज़िले के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर से अपनी ज़ाती रखेल में बदलना, फिर वो इस प्रोसेस में पड़ते हैं। फिर वो पब्लिक उनको देख रही है, जो महरूम तबका है वो महरूम तर होता जा रहा है उनके सामने। ताकत उनके नज़दीक एक बुत बनती है जिसके फिर वो रज रज के और एक दूसरे से बढ़ बढ़ के पुजारी बनते हैं। वहाँ जो अहले इल्म की इज़्ज़त है वो बाज़ार में बिकती है, वो बाज़ार सरे बाज़ार रुसवा होते हैं। अहले फ़हम अहले फ़न वो उनका वक़ार, उनकी इस्तेज़ा और उनकी जो जो तहकीर है वो रोज़मर्रा का चलन बन जाती है। उस पर फिर वो फ़िक्रा सादिक आता है कि चोर उचक्का चौधरी और गुंडी रान परदान। अब आप देख लें कि जितना वो जो चोर उचक्का वाला स्टफ़ था वो आपका चौधरी बना, वो आपका ज़िम्मेदार बना, वो आपके अरबाब हलो अकद बने उनके सामने मिलके, और फिर उसका नेक्सस बना, उसका गठ जोड़ हुआ आपकी करप्ट क्लर्जी और मुल्लायत के साथ। यानी हैरत होती है, बल्कि वो कहते हैं कि समझ नहीं आती कि इस पे अब इंसान क्या कहे। खामा अंगुश्त बदंदा है कि इसे क्या लिखिए, नातका सर बगरेबां है इसे क्या कहिए। कि वो मुफ्ती कभी वो 3-4 हरीम शाहों के साथ वो मतलब स्कैंडलाइज होने के बाद फिर भी उसका टाइटल मुफ्ती है, और वो फिर भी वो एक टोपी सिर्फ उसे चाहिए और एक दाढ़ी, और उसके बाद उसका टाइटल वो मुफ्ती है। इसी तरह तारिक जमील साहब, इनके तो ज़ाहिर है सरकारी तौर पर वो इस वक्त रूहानी पेशवा बने हुए, तो वो कल परसों किसी ने लगाया हुआ था, ज़ाहिर है मौसूफ बीमार थे कोरोना की वजह से, वो किसी अस्पताल में दाखिल थे रावलपिंडी में या किसी जगह। तो 12 लोग तो फिर हादसा तो इसी तरह है, बात करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने 27 मार्च पिछले जब कोरोना शुरू हुआ तो मौसूफ का ही बयान था कि ये कोरोना जो है वो फहाशी और बेहयाई की वजह से होता है इंसानों को।
अब वो उनको खुद हो गया। तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ था हम तो अब दुआए खैर ही कर सकते हैं। बात यह है कि उन्होंने अपनी मजहबी जहालत को प्रमोट करते वक्त ये ख्याल नहीं किया कि ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये कितनी वैलिड है। मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं समझता कि उन्होंने कोई फाशी की होगी या कोई ऐसी हरकत की होगी, ठीक है, बहरहाल इतने कुछ दूधों नहाए हुए भी नहीं है। जाहिर है कि जो जो सियासतदान हैं, जो मौलवी है, जो इस वक्त सरकारी और सियासी मौलवी और सियासी जो लीडर है, वो तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि शरीफ आदमी को तो वो क्यों बनने देंगे। मगर डॉक्टर परवेज़ हूद भाई अच्छे खासे दानिश्वर आदमी हैं। कभी आपने सुना है कि उनको हुकूमत ने रब्ता करके कहा हो कि आइए आपको आपकी फ़लाँ जगह एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि उल्टा कहीं ना कहीं वो उनके दस्तों गरेबां होंगे, उनके साथ लड़ाइयाँ करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी दानिश से और उनकी जो इल्म है उससे कभी फ़ायदा उठाते हुए आप नहीं देखेंगे। इसी तरह और बहुत सारे नाम हैं जो कदरे उनमें मोहतात रवि है, या वो रुक के या ठहर के बात करना चाहते हैं। मेरे हमारे उस्ताद हैं, वो कभी कभी छोटा सा वो फेसबुक पे अपना स्टेटस दे देते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि वकील जो हैं उनमें रख रखाव और नशिस्तों बर्खास्त की तमीज़ और तमद्दन और उसकी वक़ार पैदा हो, उसके लिए वो लिखते भी रहते हैं। लेकिन अब हद अदब है, हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, लेकिन उनकी अब कौन सुनेगा? क्यों कि अपॉर्चुनिस्ट मुआशरा जो है वो रुक के नहीं देखता, वो बस आगे अपनी झोंक में बढ़ता चला जाता है। उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो उनको रोक सके। वो किसी ने ज़ाहिर है दोस्तों से जिक्र होता ही रहता है, तो वो जमात अहमदिया के हवाले से भी बाज़ ऐसी हरकतें मुस्तकिल सरजद होती हैं। तो मेरे गैर अहमदी दोस्त ही हैं, खुतबात वो भी सुनते हैं इमाम जमात अहमदिया के, तो कहते हैं कि वो आपके जो हुजूर हैं उन्होंने तो कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। मैंने कहा तुम क्या समझते हो कि 2 कंसेक्टिव खुतबों में हज़रत साहब ने 2 दफ़ा ये ज़िक्र कर दिया कि अल्लाह ताला इनकी फिर जल्द पकड़ करे। तो मैंने कहा वो जो अल्लाह ताला को जानते हैं और खिलाफत को मानते हैं उनके लिए तो ये एक जुमला काफ़ी हो गया है। हमें तो मतलब आपकी सोसाइटी का हमें नहीं पता, लेकिन खलीफा वक्त के मुंह से ये अल्फाज सुन के हम कांप जाते हैं कि जब ये कहा और इस दुआ की तहरीक कर दी है तो अल्लाह ताला रहम ही करे। अब तो पकड़ फिर होगी इनकी। लेकिन ये फीलिंग्स तब आती हैं जब आप खुदा और फिर खुदा के भेजे हुए को एक टचेबल रियलिटी समझते हैं। जब आपका खुदा भी कल्चरल खुदा होगा, जब आपका इस्लाम भी कल्चरल इस्लाम होगा, आप एक रिवायत और एक तहजीबी गैजेट के तौर पर दीन और रूहानियत और दुआ और मज़हब को लेके फिर रहे होंगे, तो फिर तो खुदा आपका असातीर और किस्से और कहानी वाला है ना। किस्से और कहानी वाले खुदा से कौन डरे? आप इसीलिए नहीं डरते, किस्से और कहानी वाले खुदा है इसलिए आप उससे नहीं डरते। अहमदियों को मतलब ठीक है जो आप उनके साथ आप कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो, और ये खुशनसीबी आज की नहीं है। मिर्ज़ा साहब के मुअय्यन अल्फाज थे, बस तुम खुश हो और खुशी से उछलो कि खुदा ताला के कुर्ब का मैदान कुर्ब पाने का मैदान खाली है। उन लोगों को उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम जोर से उसमें दाखिल हो जाओ क्योंकि वो है ही खाली, अब आप जाओ वहां जाके डेरे जमा लो। तो अहमदियों ने डेरे जमा लिए खुदा ताला के कुर्ब पाने वाले मैदान में। उनको उसकी समझ भी आती है, उनको पता भी होता है कि जो कुछ भी हो जाए खुदादारी 6 गामदारी। अगर तुम खुदा रखते हो तो फिर क्या गम रखते हो? इस पैरेलल सिचुएशन के साथ वास्ता उस तबके से है कि जिनको अब ख्वाब से कोई दिलचस्पी नहीं रही, और जिनको ख्वाब से दिलचस्पी नहीं रहती उनका कमिटमेंट का तो सवाल ही उनमें पैदा नहीं होता। वो हवस और बगटुट रेस है जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते जाएंगे, भेड़ चाल की तरह। आगे भेड़ चाहे वो खाई में गिर रही हो सारी। तो इसलिए ये मुश्किल से दिन हैं, और इसमें से अल्लाह ताला कोई तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, वो जो करता है दिन से रात और रात को दिन में दाखिल करता है,
तो अब खुदा ताला इस रात में से कोई सुबह के आसार, जागे कोई सितारे सुबह यकीन के फिर, सर से बुलंद हो गया सैले तबाहुमात, हर तीरगी में तूने उतारी है रोशनी, अब खुद उतर के आके स्यातर है कायनात। इसी के साथ इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।